हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर कौन से सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। देखिए, अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाली जो बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिए। बेल आइकन से क्या होगा, जितनी भी हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाएंगी टाइम टू टाइम, यानी कि जो भी हमारी क्लासें डलेंगी वो आप तक हर समय पर उपलब्ध होंगी अगर आप नोटिफिकेशन को दबाते हो। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हमारे चैनल की वीडियो डल चुकी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर के बारे में। बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर देने वाला चैप्टर है ये। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट आपके 2 इंटरेस्ट होते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसे कहते हैं साधारण ब्याज और कंपाउंड होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, आप अगर चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या एच टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको सूप में यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ही एग्जाम में देखने को मिलेगा। कंपाउंड का आपको नाम भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? देखिए, कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में तभी आगे बढ़ सकता है जब उसे स्मार्ट वर्क करना आता हो, ना कि हार्ड वर्क। एक हार्ड वर्क वो होता है कि इंसान 10 साल तक 5 साल तक एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहा है पेपर देने के लिए। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप 2-2 साल तक टेट की ही तैयारी कर रहे हो, 2 साल में भी आपका नहीं निकल रहा। और एक होता है स्मार्ट वर्क, आपने हार्ड वर्क किया लेकिन नहीं निकला। स्मार्ट वर्क आपने किया, 6 महीने के अंदर आपका यूपी टेट और सी टेट दोनों निकल गए, तो आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करोगे या फिर हार्ड वर्क करना। देखिए, स्मार्ट वर्क में क्या होता है, स्मार्ट वर्क में हमें ये पता करना चाहिए, ये हमें पता होता है कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना, जबकि हार्ड वर्क में क्या होता है, हार्ड वर्क में हम ये नहीं पता रहता हमें क्या क्या नहीं पढ़ना। हार्ड वर्क में तो बस हमें मेहनत करनी पड़ती है, बस करते ही रहते हैं। जबकि स्मार्ट वर्क में कम मेहनत की ज़रूरत होती है और माइंड को स्मार्ट करने की ज़रूरत होती है, जिससे आपका स्कोर भी बूस्ट होता है। ठीक है, स्कोर भी बूस्ट होता है। स्कोर आपका बूस्ट होगा स्मार्ट वर्क करने से, ना कि हार्ड वर्क करने से। अब आप बताओ, आप स्मार्ट वर्क करना पसंद करोगे या फिर हार्ड वर्क? यहाँ हम आपको हार्ड वर्क करना बताएंगे, ना कि स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में पता चल गया आपको। अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जो पढ़ेगा वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, वो हार्ड वर्क कर रहा है। उसे पता है कि दे दिया हमारे चैप्टर में, यानी कि हमारे सिलेबस में, कि कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, लेकिन जब वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखेगा तो लास्ट के 5 साल तक एक भी क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से नहीं पूछा गया। आप बताइए, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट 3 दिन के लिए आपने 3 घंटे की क्लास लगातार कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, और जैसे ही आप यूपी टेट या एस टेट या भी किसी भी टेट का एग्जाम देने गए, आपको पता चला यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो क्या होगा? जरूरत आपको 3 घंटे, उसमें अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं दोगे, आप 2 घंटे सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ो और बाकी के 3 घंटे जिसमें आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े थे उसमें बाकी के जो आपने चैप्टर किए हैं उनका रिवीजन करो। यकीन मानना, आप खुद के नंबर पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आपके इतने ज़्यादा नंबर कैसे आए। उसके लिए सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कौन सी? स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क। ठीक है, यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट भी कराएंगे और कंपाउंड भी। आपको पसंद आपको है कि आप कंपाउंड और सिंपल दोनों करना चाहते हो, या फिर सिर्फ आप उतना चाहते हो जितना आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए और जिससे नॉलेज भी मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो आप बाद में पढ़ लीजिए, अगर आपको नॉलेज ही चाहिए और एग्जाम क्वालिफाई करना है कम समय में, तो आप उतना पढ़िए जितना आपको पढ़ाया जाता है, जो जितना आपको बताया जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हम करेंगे क्लासें, लेकिन आपको क्लासें करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वीडियो डालूंगा आप वीडियो देखिए, मत देखिए आप वीडियो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जब एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट और माइंड को वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब सीधे क्या करेंगे, सीधे करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, सिंपल इंटरेस्ट इसे कहते हैं हिंदी में साधारण ब्याज। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? साधारण ब्याज। अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि 2000 रुपये थे आपके 2000 रुपये पर 10% का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? इसमें सिर्फ आपके प्रिंसिपल पर ब्याज लगता है। और साधारण ब्याज क्या होता है कि आप चाहे 1 साल लगाओ या 2 साल लगाओ या 10 साल,
साधारण ब्याज की दर अगर सेम है तो साधारण ब्याज भी सेम होगा। यानी कि 4 साल में अगर साधारण ब्याज 1 साल में अगर साधारण ब्याज 40 रुपये का है तो 3 साल में साधारण ब्याज 120 का ही होगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, समझ रहे हो। देखिए सिंपल इंटरेस्ट इससे समझने की कोशिश कीजिए। आपके एक सेकेंड, मैं कहता हूं कि आपके पास 2000 रुपये हैं, ठीक है। आपने 10% का इस पर सिंपल इंटरेस्ट लिया, कितना हो गया 10% का 200 रुपये। 200 रुपये आपका 1 साल का ब्याज हो गया। अगले साल का ब्याज कितना होगा, फिर 200 रुपये होगा, क्योंकि आपका ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पर चल रहा है, समझ रहे हो। आपका ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पर चल रहा है। तीसरे साल पर भी आपका कितना होगा, 200 रुपये होगा। तो आपका जो ब्याज प्रिंसिपल पर चलता है उसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। जबकि एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होता है, पहले आपने 2000 रुपये लिए, फिर आपका ब्याज हो गया 200 रुपये, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 2200 रुपये हो गए। तो आपका जब नेक्स्ट ईयर ब्याज लगेगा वो 200 पर नहीं लगेगा या 2000 पर नहीं लगेगा, आपके दोनों को ऐड करके तब 2200 रुपये पर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट लगे। समझ में आया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ एक फॉर्मूला है। अगर आप तैयारी करोगे तो सिर्फ एक फॉर्मूला है, और अगर ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहोगे तो फॉर्मूले तो बहुत हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहोगे तो इस फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जहाँ SI इज इक्वल टू कितना होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। राइटिंग गलत खराब आ सकती है बट उस चीज़ पे ध्यान नहीं रखना। इसे कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। अब यहाँ P की वैल्यू देख लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है प्रिंसिपल, जिस पर PRINCI प्रिंसिपल, जिस पर हमारा ब्याज लगता है, जिसे कहते हैं मूलधन हिंदी में, ठीक है। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर। जितने भी % का जो ब्याज लगेगा वो क्या कहलाता है, हमारा रेट कहलाता है, यानी कि दर कहलाता है, ठीक है। T आपको पता है, T होता है टाइम, यानी कि समय, कितने समय के लिए लग रहा है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसा ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज कहते हैं। P होता है प्रिंसिपल, जिसे मूलधन कहते हैं। R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे दर कहते हैं। और T होता है टाइम, जिसे समय कहते हैं। अब देख लीजिए, अब क्वेश्चन में क्या कहता है, इसे इरेज कर दूं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दे दिया, आपको टाइम भी दे दिया, आपको रेट भी दे दिया, ठीक है। वो पूछता है कि कितने प्रिंसिपल पर 2% दर से 3 साल के लिए ब्याज कितना हो जाता है, 600 रुपये हो जाता है। तो हमारा प्रिंसिपल बताओ कौन सा प्रिंसिपल है, कितने प्रिंसिपल पर 2% दर के लिए 6 साल तक ब्याज 600 रुपये हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछेगा, वो प्रिंसिपल पूछेगा ना। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे आप, सीधा फॉर्मूला देखिए, यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना जानते हो, इस तरीके से कर दीजिए। SI की 100 में कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन, यहाँ से P तो हमने यहाँ ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, T मल्टीप्लाई बाई R। समझ में आया। अब यहीं से अगर वो टाइम पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाई R। अगर वो रेट पूछ लेता है तो कैसे निकालेंगे, SI मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई बाई T। ये मैंने आपको बता दिया, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू रखिए अपनी और सीधा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले इसी से बन जाते हैं अगर आप करना चाहो तो। अब एक फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट, यानी कि जिसे कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, देखिए मिश्र धन होता है वो, देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए। आपने बैंक से 1000 रुपये उधार लिए, ठीक है। आपने बैंक से 1000 रुपये उधार लिए कि भाई मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, आप मुझे 1000 रुपये दे दो और 1 साल बाद में आप मुझसे 10% का ब्याज ले लेना। बैंक वालों ने कहा ठीक है भाई ले लो 1000 रुपये। तो 1000 रुपये, ये जो 1000 हैं ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो उसने राशि ली है, जो उसने रुपए लिए हैं, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अब वो 10% 1 साल में ब्याज देता है प्लस मूलधन देता है, समझ रहे हो। जब 1 साल बाद में जब वो
रिफंड करेगा या पे करेगा तो कितने करेगा, 1000 प्लस इंटरेस्ट ही तो पे करेगा। 1000 रुपये वो जो उसने लिए हैं और ब्याज जितना उसने तय किया था, कितना 10%। मान लीजिए 10% ब्याज कितना हो गया, 100 रुपये हो गया। कितना हो गया, 100 रुपये। तो कितने पे करेगा वो, 10,000, 1000 प्लस 100, तो कितने पे करेगा वो, 1100 पे करेगा। अब 1100 क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। समझ में आया। जो अगर आपको मिश्र धन निकालने के लिए पूछता है, अमाउंट निकालने के लिए पूछता है, तो आपको क्या निकालना है, आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ये दोनों उसमें दिया हुआ होगा, तब आपको मिश्र धन पूछेगा। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, अमाउंट। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पता है आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर प्रिंसिपल निकलेगा तब जाके इंटरेस्ट का लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत अच्छा सा, बहुत सीधा इसे हम सोल्व कर लेंगे। कैसे, ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी की वैल्यू देखिए, पी प्लस आई की वैल्यू देखिए, आई की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ, इंटरेस्ट की वैल्यू क्या दी हुई है, इंटरेस्ट की वैल्यू ये देखी हुई है, क्या देखना, पी आर टी अपॉन 100। इंटरेस्ट की वैल्यू यही तो दी हुई है, पी आर टी अपॉन 100। यहाँ से पी कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है, अपॉन में 1 कर दीजिए। अब यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, पी 100 प्लस आर टी अपॉन 100। ये किसका फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला आपका बन गया। आपको कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो अमाउंट का यानी कि मिश्र धन का क्या फॉर्मूला होता है, और दूसरा आपको सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। 2 फॉर्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है। अब आप 2 फॉर्मूले याद करोगे तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, बहुत डीपली तरीके से समझोगे ना, तो एक एक क्वेश्चन आप कर दोगे, उंगलियों पर क्वेश्चन करोगे आप, उंगलियों पर। जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगी आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और क्या मैंने कराया है। आप खुद कहोगे कि हाँ, हमें क्यों एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है जब हमें कम पढ़ने के बाद में बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, देखिए ये क्या कह रहा है, 2000 रुपये पर 5 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इंग्लिश वाले देख लीजिए कि देयर विल बी सिंपल इंटरेस्ट एट 2000 फॉर 10 ईयर एट द रेट ऑफ 10%। इसमें कहा कि 10% की दर से 10 साल में, गलत हो गया ये, यहाँ 10% नहीं है, यहाँ 5 कर लीजिए इंग्लिश में, ठीक है। 5% की दर से 10 साल में कितना होगा साधारण ब्याज बताना है। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है इन्होंने, प्रिंसिपल कितना दे रखा है आप मुझे बताइए, प्रिंसिपल कितना दे रखा है। प्रिंसिपल 2000 रुपये दिया हुआ है ना, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 2000 ही तो दिया हुआ है कि 2000 पर जिस पर ब्याज लगेगा, जिस पर इंटरेस्ट लगेगा वो क्या कहलाता है, हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। तो किस पर लग रहा है, 2000 रुपये, 2000 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल। रेट क्या है, रेट कौन सा होता है, जिसके बाद में परसेंटेज लगा हुआ है ना, जिसके बाद में परसेंटेज लगा हुआ है वो होती है हमारी रेट। बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, कभी नहीं भूल सकते। रेट क्या है हमारा 10%, ठीक है। अब है हमारा टाइम आपको पता ही है 4 साल, जहाँ वर्ष दे रखे हों, छमाही दे रखे हों, तिमाही, आप तो पता है छमाही 6 महीने, तिमाही 3 महीने, वर्ष 1 साल। ज़्यादातर आपको 99% वर्ष देगा, तो वर्ष जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा टाइम। पी हो गया, आर हो गया, टी क्या निकालना है हमें, एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, अभी बताया था मैंने आपको, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सीधा फॉर्मूला लगाइए, आंसर आपका मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए ये मैं क्यों लिखता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आप पता है सीधा क्या करोगे, पी आर टी यानी कि 2000 गुणा 5 गुणा 10 बटे 100, 0 से 1 0 कट गया, 1 0, 5 दूनी 10, क्या हो गया 1000 रुपये इसका आंसर हो गया। 1000 रुपये क्या हो गया आंसर हो गया, सीधा आप बता दोगे, समझ रहे हो। तो इसमें आपको मैं इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। टाइम लगता है मुझे, लेकिन आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है, ऐसा मुझे पता है, लोगों ने बताया है जो कि वीडियो देखते हैं।
ठीक है। अब चलिए P की वैल्यू 2000 गुणा R की वैल्यू है हमारी 10, T की वैल्यू 5/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या बचा हमारा 200 गुणा 5। अब देखिए लास्ट में 2 जीरो है, ऐसे लिख दो, 5 दूनी 10, कितना आया हमारा 1000 रुपये। समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी का है, बस क्या चेंज कर दिया है, डिजिट चेंज कर दिया है। यहाँ कितना कर दिया है, यहाँ 3000 रुपये कर दिया है और टाइम 3 साल कर दिया है, इंटरेस्ट वही है, सॉरी हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो क्या है P इज इक्वल टू कितना है 3000, R कितना है 5%, T कितना है 3 साल। फॉर्मूला होता है PRT/100। क्या हो जाएगा, P की वैल्यू 3000, R की वैल्यू है 5, T की वैल्यू है 3/100। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो क्या आया 30 गुणा 5 दिया 15, 15 दिया 45, 450 रुपये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपके, समझे। बस क्या है, सीधा फॉर्मूला रखना है, आपका आंसर एकदम मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं। 8000 रुपये पर 4 वर्ष के लिए 6% की दर से साधारण ब्याज। इसे तो आप खुद करिए, सीधा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइए सीधा, PRT/100। P की वैल्यू 8000, R की वैल्यू 16, T की वैल्यू 4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो कितना बचा 8, 80 गुणा 16 चौका 64, क्या आ जाएगा 0, 8 चौक 32 का 2 यहाँ से लगे 3 और 8 छंग 48 और 3 51, 5120 रुपये। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना आपके। अब ये देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। इसमें क्या कह रहा है, कोई धन 6 वर्षों में अपने आप का 7/5 4 हो जाता है, 7/4। ठीक है, तो ब्याज की दर बताइए। देखिए कोई भी धन, कोई भी अमाउंट कह लीजिए या फिर आप प्रिंसिपल कह लीजिए, कितना हो जाता है, अपने प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 7/4। समझ रहे हो, कोई भी धन अपने प्रिंसिपल का कितना हो जाता है 7/4। अमाउंट कितना हो जाता है, प्रिंसिपल का 7/4। अब समझ में आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, A/P को नीचे ले जाइए, P को यहाँ ले जाइए, क्या बचा 7/4। अब यहाँ से आप दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए पहला बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत कम टाइम में होने वाला क्वेश्चन, इसे ही करिए आप। क्या है, A इज इक्वल टू कितना आ गया, A की वैल्यू आ गई हमारी 7, P की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4, P की वैल्यू 4 आ गई, A की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है ना। इधर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, ब्याज की दर बतानी है। तो क्या फॉर्मूला, देखिए हमारे पास A है, P है, टाइम दे रखा है, टाइम कितना 6 ईयर। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप बताना जरा। फॉर्मूला लगाएंगे हम A इज इक्वल टू P100 + RT/100। क्यों, क्योंकि इसमें A हमारा दिया हुआ है, अमाउंट दे रखा है। समझ में आ रहा है, अमाउंट दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या लगा दिया हमने, अमाउंट वाला लगा दिया। अमाउंट क्या है हमारा 7, P कितना है हमारा प्रिंसिपल 4, 100 + R कितना है निकालना है, रेट निकालना है ना, T कितना है 10। समझ में आया, सॉरी 10R नहीं 6R, 6R/100। ये तो समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, 4 एकम 4 और 25 चौका 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 25
इज इक्वल टू 100 प्लस 6R। 25 सत्ते 175 माइनस 100 इज इक्वल टू 6R। यहाँ तक समझ में आया? देखिए कितना आया, 25 सत्ते 175, 25 का 100 और 25 दिया 75, 175 में से 100 गए तो कितने बचे, यहाँ कर लीजिए 6R इज इक्वल टू 75। R की वैल्यू कितनी है 75/6, जिसे हम क्या कर सकते हैं 6 कम 6, 6 दूनी 12.5% इसका आंसर है। आंसर कितना है 12.5%। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया ना? क्या करेंगे देखिए, उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि कोई भी धन हमें पता नहीं है धन क्या है, धन हमने क्या मान लिया P मान लिया, प्रिंसिपल भी हमने P मान लिया, ठीक है। कोई भी धन अपने आप का 7/4 हो जाता है, यानी कि धन अपने आप का 7/4 क्या हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा ना। देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट में आप अंतर समझिए। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल वो होता है जिस पर इंटरेस्ट लगाया जाता है, और अमाउंट वो होता है, अमाउंट क्या कहलाता है प्रिंसिपल प्लस इज इक्वल टू इंटरेस्ट, ये कहलाता है हमारा अमाउंट। अमाउंट इसमें दे रखा है कितना, अमाउंट दे रखा है हमारे प्रिंसिपल का 7/4। अमाउंट कितना है प्रिंसिपल का 7/4 दे रखा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए इसे यहाँ ले जाइए अपॉन इज इक्वल टू अपॉन P इज इक्वल टू 7/4। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई 4, जबकि A की वैल्यू आ गई हमारी 7। A की वैल्यू हमारी 7 आ गई, P की वैल्यू 4 आ गई, ये हमने रख दिया और आंसर आया हमारा 12.5%। ठीक है, चलिए आगे। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4/5 मिलता है, तो ब्याज की जरूरत है। इसमें साधारण ब्याज पहले से दे दिया, उन्होंने क्या कर दिया साधारण ब्याज दे दिया, इन्होंने क्या कर दिया साधारण ब्याज दे दिया। बिल्कुल क्या करने हैं कि किसी धन का, धन क्या है हमारा प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं P, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलता है 4/5 मिलता है। साधारण ब्याज कितना मिलता है, साधारण ब्याज 4/5 मिलता है। P कितना है हमारा, प्रिंसिपल तो हमें बताना है, इंटरेस्ट कितना है हमारा 4/5, 4/5 है ना इंटरेस्ट। साधारण ब्याज कितना है हमारा 4/5, R कितना है हमारा, तो ब्याज की दर बताना है, इसी दर का, ठीक है। तो R देखिए R हमें निकालना है, जबकि टाइम दे रखा है इसमें 2 ईयर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और ध्यान से समझिए और अच्छे से, क्या कह रहा है इसमें कि किसी भी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 4/5 मिलता है। मेरे पास धन है P, ठीक है, मेरे पास धन है P, चलिए P की जगह मैं मान लेता हूँ धन X। P की वैल्यू कितनी हो गई X, तो X का यानी कि X का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना मिलता है, इसी का कितना मिलता है 4/5, 4/5 मिलता है ना इसी का, तो इसी का कितना होगा 4/5, तो कितना हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4/5, किसका 4/5 मिलता है P का, सॉरी X का 4/5 मिलता है X। ये तो समझ में आया? और अच्छे से समझिए, मैं कहता हूं आपके पास X रुपए हैं, तो आपका इंटरेस्ट कितना मिलता है इसका 2 वर्ष में X का 4/5, ये समझ में आया होगा आपके। चलिए फॉर्मूला रख दीजिए, क्या है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। SI की वैल्यू, सिंपल इंटरेस्ट क्या है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 4/5x, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना आया, प्रिंसिपल आया हमारा x। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 4/5x, प्रिंसिपल है हमारा x, R हमें निकालना है, टाइम है हमारा 2 साल, की वैल्यू आ गई 100। x से x कट गया, 2 × 2 और 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 20, तो क्या आया 2 × 20 इज इक्वल टू R। तो R कितना आया, R कितने परसेंट आया, R आया 40% हमारा आंसर। R कितना आया 40%, समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए अब तक जो मैंने कराया है वो आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया, मैं बार बार आपसे क्या कहता हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके कमेंट करिए, ताकि आप बता सकें कि मेरी कमियां क्या क्या रह रही हैं, वीडियोस में क्या कमी रह रही है, ताकि आने वाली वीडियोस में
मैं उन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँ। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।